नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज के इस वीडियो में मैं आपको वर्ष 2022 को पड़ने वाली माघी पूर्णिमा की तिथि, दिन, महत्व, पूजन विधि व कथा बताने जा रही हूँ। माघ माह का महीना पूजा पाठ के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को माघ पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। इसको माघी पूर्णिमा भी कहा जाता है। माघी पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान और दान पुण्य करने का खास महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघी पूर्णिमा के दिन अगर भक्ति भाव से पूजा अर्चना की जाए तो इसका अनंत फल मिलता है। हिंदू धर्म में दो पूर्णिमा को सबसे ज़्यादा खास माना गया है, एक कार्तिक पूर्णिमा और दूसरी माघ पूर्णिमा। माघ माह की पूर्णिमा तिथि को बहुत पवित्र माना जाता है। हर माह आने वाली पूर्णिमा तिथि पर पवित्र नदियों में स्नान करने की हमारी पुरातन परंपरा है। इस दिन स्नान, ध्यान, जाप और दान का विशेष महत्व माना जाता है। माघी पूर्णिमा पर गंगा तथा अन्य पवित्र नदियों तथा सरोवर तट पर स्नान करके तिलांजलि देना चाहिए तथा पितृ तर्पण करना चाहिए। इस दिन नदियों में तिल प्रवाहित करने की भी मान्यता है। पुराणों के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन स्वयं भगवान श्री विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं। इस दिन गंगा स्नान करने से विष्णु जी की कृपा मिलती है तथा धन संपदा, लक्ष्मी, यश, सुख, सौभाग्य तथा उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव का भी पूजन करना लाभदायक माना गया है। इससे परिवार को आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन देवी लक्ष्मी और भगवान कृष्ण का एक साथ पूजन करना चाहिए। पूजन के उपरांत आरती तथा प्रार्थना करके गरीबों और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा अवश्य दें। इस बार माघी पूर्णिमा 15 फरवरी दिन मंगलवार को रात 9:52 से शुरू हो रही है। इसका समापन अगले दिन 16 फरवरी बुधवार को रात 1:25 पर होगा। ऐसे में 16 फरवरी को ही माघी पूर्णिमा को मनाया जाएगा। इसी दिन पूर्णिमा स्नान, दान एवं व्रत भी रखा जाएगा। माघ मास की कथा। स्कंद पुराण के रेवा खंड में माघ स्नान की कथा के बारे में उल्लेख मिलता है। उसकी कथा के अनुसार प्राचीन काल में नर्मदा तट पर शुभव्रत नामक ब्राह्मण निवास करते थे। वे सभी वेद शास्त्रों के अच्छे ज्ञाता थे, किंतु उनका स्वभाव धन संग्रह करने का अधिक था। उन्होंने धन तो बहुत एकत्रित किया। वृद्धावस्था के दौरान उन्हें अनेक रोगों ने घेर लिया। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि मैंने पूरा जीवन धन कमाने में लगा दिया, अब परलोक सुधारना चाहिए। वे परलोक सुधारने के लिए चिंतातुर हो गए। अचानक उन्हें एक श्लोक याद आ गया जिसमें माघ मास के स्नान की विशेषता बताई गई थी। उन्होंने माघ स्नान का संकल्प लिया और माघे निमग्ना सलिले सुशीते विमुक्त पाप स्त्री दिवम प्रयान्ति, इसी श्लोक के आधार पर नर्मदा में स्नान करने लगे। 9 दिनों तक प्रातः नर्मदा में स्नान किया और 10वें दिन स्नान के बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। शुभ व्रत ने जीवन भर कोई अच्छा कार्य नहीं किया था, लेकिन माघ मास में स्नान करके पश्चाताप करने से उनका मन निर्मल हो गया। माघ मास के स्नान करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस तरह जीवन के अंतिम क्षणों में उनका कल्याण हो गया। अतः माघ माह में यह कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। माघ पूर्णिमा का महत्व। माघ पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो साधक माघ मास में संगम नदी के किनारे रहकर व्रत और संयम से स्नान ध्यान करते हैं और माघ पूर्णिमा के दिन अपने कल्पवास की परंपरा को पूर्ण करते हैं, उनके लिए माघ पूर्णिमा बहुत ही विशेष मानी जाती है। मान्यता है कि माघी पूर्णिमा के पावन दिन श्री हरि विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं, इसलिए इस दिन गंगा स्नान का विशेष फल प्राप्त होता है। ज्योतिष के अनुसार माघ मास की पूर्णिमा पर चंद्रमा मघा नक्षत्र और सिंह राशि में स्थित होता है। मघा नक्षत्र होने के कारण इस तिथि को माघ पूर्णिमा कहा जाता है। मान्यता के अनुसार माघी पूर्णिमा पर देवता भी गंगा स्नान के लिए प्रयाग आते हैं, इसीलिए माघ मास की पूर्णिमा तिथि पर गंगा स्नान करना बहुत शुभ माना गया है। माघी पूर्णिमा पूजन विधि। पूर्णिमा तिथि को भगवान श्री हरि विष्णु जी के नारायण रूप की विधि विधान से पूजा की जाती है। कहते हैं इस दिन व्रत और पूजन करने से व्रती के जीवन से दुख शोक का नाश और सुख शांति और समृद्धि का आगमन होता है। सत्यनारायण कथा का महत्व। इस दिन पूर्णिमा व्रत रखने के साथ ही सत्यनारायण भगवान की कथा को सुनना और घर में इसका आयोजन करवाना काफ़ी लाभदायक और फलदायी होता है, शुभ माना जाता है। कहते हैं इस दिन कथा करवाने से
सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके साथ ही घर में हवन आदि भी इस दिन विशेष रूप से करवाया जाता है। बता दें कि पूर्णिमा की रात चंद्रमा के दर्शन करने का भी खास महत्व होता है। इस दिन व्रत रखने वालों को चंद्रमा के दर्शन के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। इसके अलावा इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा से कुंडली में चंद्रमा का दोष दूर होता है। इस रात धन एवं वैभव की देवी माता लक्ष्मी की भी पूजा करने की परंपरा है। अगर आप इस दिन माँ को खुश करना चाहते हैं तो खास रूप से माता लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए। सत्यनारायण व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार चिरकाल में एक समय भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में विश्राम कर रहे थे। इस बीच नारद जी वहां पधारे। नारद जी के अचानक प्रकट होने पर भगवान श्री हरि विष्णु ने नारद जी से कहा, हे महर्षि, आपके आने का प्रयोजन क्या है? इस पर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, नारायण नारायण प्रभु, आप तो पालनहार हैं, सर्वज्ञाता हैं। प्रभु, मुझे ऐसे कोई लघु उपाय बताएं जिसे करने से पृथ्वीवासियों का कल्याण हो। नारद जी के पूछने पर भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, हे देवर्षि, जो मनुष्य सांसारिक सुखों को भोगना चाहता है और मनोप्रांत पर लोक जाना चाहता है, उसे अपने जीवन में सत्यनारायण पूजा और व्रत करते हुए कथा का पाठ जरूर करना या सुनना चाहिए। विष्णु जी की इस बात को सुनकर नारद जी ने श्रीहरि से व्रत विधि बताने का अनुरोध किया। भगवान श्री हरि विष्णु ने नारद जी से कहा, इसे करने के लिए व्यक्ति को दिन भर उपवास करना चाहिए। संध्या काल में किसी पंडित को बुलाकर सत्यनारायण की कथा श्रवण करवाना चाहिए। यदि पंडित न बुलवा पाए तो स्वयं भी आप पूजा पाठ कर सकते हैं, कथा सुन सकते हैं। इसके अलावा इस दिन भगवान को भोग में चरणामृत, पान, तिल, मूली, रोली, कुमकुम, फल, फूल, पंचगव्य, सुपारी, दूर्वा आदि अर्पित करें। इससे सत्यनारायण देव प्रसन्न होते हैं। पूर्णिमा पूजा विधि। इस दिन ब्रह्म बेला में उठें और घर को अच्छी तरह से साफ कर लें। अगर पवित्र नदियों में स्नान करना संभव नहीं है तो घर में ही गंगा जल युक्त पानी से स्नान ध्यान कर सकते हैं। सर्वप्रथम भगवान भास्कर को ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करते हुए अर्घ्य दें। इसके बाद तिलांजलि दें। सूर्य के सामने खड़े होकर जल में तिल डालकर उसका तर्पण करें। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु का विधि विधान से पूजन करें। सत्यनारायण पूजन विधि। आपको एक चौकी लेनी चाहिए। चौकी के नीचे या आसपास आप रंगोली बनाएं अथवा साधारण सा स्वास्तिक चिन्ह भी अंकित कर सकते हैं। इसके पश्चात चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं। इस पर तिल रखकर उस पर गणेश जी व माता गौरी को स्थापित करें। फिर कलश की स्थापना करें। तत्पश्चात नवग्रह स्थापित करें। अब श्री हरि विष्णु व माता लक्ष्मी की प्रतिमा अथवा मूर्ति स्थापित करें। शालिग्राम जी अथवा बालकृष्ण जी को पंचामृत से स्नान करवाएं। गणेश जी को दूर्वा, कलावा, जनेऊ व लाल पुष्प अर्पित करें। कलश, नवग्रह, माता लक्ष्मी, विष्णु जी, शंख व शालिग्राम जी, श्री कृष्ण जी को भी ये सब वस्तुएं अर्पित करें। गणपति जी को अलग से भोग लगाएं बिना तुलसी का। माता लक्ष्मी व श्री हरि विष्णु जी को गेहूं की पंजीरी, खीर, केला व अन्य ऋतुफल, दूध के मिष्ठान, तिल के मिष्ठान, पान, पीले पुष्प की माला, पंचामृत, दक्षिणा, लौंग, इलायची इत्यादि समर्पित करें। इनकी पूजा में गेहूं अथवा सफ़ेद तिल का प्रयोग करें अक्षत के स्थान पर। इसके पश्चात हाथ में पुष्प व तिल लेकर कथा का श्रवण करें। कथा समाप्त हो जाने के बाद हवन व आरती करें। रात्रि में चंद्रमा को दूध मिश्रित जल, उसमें सफ़ेद पुष्प, सफ़ेद चंदन, मिश्री इत्यादि डालकर अर्घ्य दें। कपूर से आरती करें। इसके बाद व्रत का पारण दूसरे दिन करें। इस दिन दान अवश्य दें। भगवान विष्णु को भोग में चरणामृत, पान, तिल, मूली, रोली, कुमकुम, फल, फूल, पंचगव्य, सुपारी, दूर्वा इत्यादि अवश्य अर्पित करें। अंत में आरती प्रार्थना कर पूजा संपन्न करें। इस दिन पूजा के बाद ज़रूरतमंदों और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देना शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, यदि आपको दी गई जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें व लाइक करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।